परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। कौन संभाल करते हैं, कौन भाग जाते हैं, पता कैसे चलेगा कौन जिम्मेवार है, कौन गैर जिम्मेवार। परीक्षा नहीं होनी चाहिए। फिर गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, अरे बाबा तो आते ही नहीं। अब तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए वैसे ये भी बाबा, ये भी आया राम गया राम। गीता पाठशाला बंद करके बैठ गए। इंतजार करेंगे ना बाबा, साल भर के बाद वापस आएगा। साल भर के बाद, और ना आया तो आएगा पक्का, और ना आया तो आएगा। ये तो निश्चय है ना बाबा। ये क्या बात हुई, दूसरे रूप में आ गया तो उन्होंने पहचाना, तो वो तो बहुरूपी है। खुदा न खास्ता बाप अगर शरीर छोड़ता है तो सारी सत्ता किसके हाथ में आती है, दादा के हाथ में आती है। अब राम वाली आत्मा पुरुषार्थ कब पूरा करती है, कोई टाइम लिमिट बताई है क्या? 40 वर्ष। तो पुरुषार्थ पूरा करेगी तो देह का पार्ट बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? देहवान खलास तो देह का पार्ट भी खलास। फिर वो देह रहेगी या नहीं रहेगी? फिर कौन उसके द्वारा पार्ट बजाएगा? है कौन? अरे वो तो प्रैक्टिकल में देह को त्याग दिया, आत्मा बन गई, आत्मिक स्थिति में स्थित हो गई। बाप आया ही इसीलिए है। किस लिए? आप समान बनाना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाने के लिए। तो देहभान ही खलास हो गया तो आत्मा ही तो बची। आत्मा परम धामवासी होकर के रहेगी या इस सृष्टि पर रहने वाली बनेगी? फिर उस शरीर में कार्य कौन करेगा? है दादा की आत्मा काम करेगी। संगम युगी कृष्ण की आत्मा काम करेगी। लेकिन नियम ये है कि जिसका शरीर होता है उसका ही नाम पड़ता है, जिसका शरीर ही नहीं उसका नाम नहीं पड़ता। इसलिए संसार में गाया जाता है। और है बड़ी माँ छोटी माँ किसकी और माँ आएगी? अरे बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा तो पुरानी जूती है। क्या भारत में स्त्री को जूती माना जाता है? मुरली में क्या बोला? भारतवर्ष में स्त्री को जूती माना जाता है। ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, माने ये जूती भी खलास होने वाली है। फिर नई जूती लेंगे। भारत में एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी, तीसरी, चौथी भी कर लेते हैं। इसका मतलब इशारा दे दिया। कितनी बदली करेंगे? कम से कम 4 तो बदली करें।